27 फरवरी 2022 को कमल अहिरवार अपनी पत्नी नारायणी को उसके मायके पूनम खेड़ी से ससुराल बांसखेड़ी लेके आया था। खाना खाने के बाद 17 साल की रजनी और छोटी बहन सुरक्षा घर पे ही थी। एक भाई और 2 छोटी बहनों सो चुकी थी। रात में रजनी और सुरक्षा बैठकर बातें कर रही थी। तभी किसी बात को लेकर मम्मी पापा झगड़ने लगी। पापा माँ के साथ मारपीट करते हुए कह रहे थे, तुम 1 साल से घर क्यों नहीं आई। उनको झगड़ के देख हम दोनों बहनें हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए पापा से कहने लगी, पापा मत लड़ो, मम्मी को मत मारो। लेकिन पापा ने हम लोगों की एक न सुनी। इसके बाद माँ को घर के अंदर ले गए और लाठी डंडों से पीटने लगे। माँ ने बचाव की बहुत कोशिश की। उसकी चूड़ियाँ भी टूट गई। जब वह थक कर नीचे गिर गई तो पापा उसके पेट पर बैठ गए और किचन से मसाला कूटने वाली पत्थर की लुढ़िया लेकर आए और माँ के सिर पर मारने लगे। पापा ने गुस्से में कई वार किए। माँ के सिर से खून निकल रहा था। देखते ही देखते माँ मर चुकी थी। 17 साल की रजनी अहिरवार उस रात की कहानी सुनाते हुए सिसकने लगती है। कहती है, काश पापा ने हमारा गिड़गिड़ाना सुन लिया होता तो हम आज 5 भाई बहन आज अनाथ की जैसी जिंदगी न जी रहे होते। माता पिता में किसी का भी सहारा न होने से रिश्तेदारों की मेहरबानी पर 5 बच्चों की जिंदगी गुजर रही है। नारायणी की हत्या के बाद कमल अहिरवार को जेल हो चुकी है। अब 17 साल की रजनी अहिरवार अपने साथ 3 छोटी बहनों और 1 भाई की परवरिश कर रही है। ऐसे ही दूसरे मामले में मां की हत्या के जुर्म में पिता को उम्र कैद हो गई। गुना जिले में ही 17 अगस्त 2022 को धरनावदा इलाके के महू गांव का रहने वाला शैतान सिंह लोधा अपनी ससुराल पठार मल्ला आरोन में था। उसकी पत्नी प्रीति लोधा भी वहीं पर थी। शैतान सिंह अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर शक कर रहा था। 17 अगस्त की रात को शैतान सिंह ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को 6 साल के बेटे की गवाही पर पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब मासूम अपनी बहन और बुजुर्ग नानी के साथ आर्थिक सहायता के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। एक तीसरे मामले में अशोकनगर अक्टूबर 2022 में मुंगावली की अजीज कॉलोनी में एक महिला रिक्की पाल की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पति लेखराज पाल ने चरित्र पर संदेह के चलते हत्या करने का अपनी पत्नी का गुनाह कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि वह पत्नी का मोबाइल चेक करना चाहता था। इसकी वजह से दोनों में विवाद हो गया। मोबाइल छुड़ाते हुए पति ने महिला का गला दबा दिया। घटना के 6 दिनों पहले ही महिला ने बच्ची को जन्म दिया था। मां की हत्या होने से 6 दिन की मासूम बेटी के सिर से मां का छाया हट गया। अब पिता जेल में है और 5 महीने की बच्ची की परवरिश का संकट खड़ा हो गया है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे ही मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनमें माता पिता की गलती की वजह से अपराध होने से बच्चे बेसहारा हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में ही ऐसे 44 केस हैं। वहीं अशोकनगर जिले में 15 और शिवपुरी जिले में 30 केस इस तरह के हैं। गुना में हाल ही में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं। हालांकि कोर्ट का फैसला आया है जिनमें पति अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं। अब उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गांव कस्बों के बड़े बुजुर्गों से यह कहते कई बार सुना है कि औलाद अगर गलत रास्ते पर चल पड़े तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। शादी के बंधन में बंधते ही उसे घर गृहस्थी दिखने लगती है।
गलत काम करने से पहले वह एक दफ़ा अपने बीवी बच्चों के बारे में ज़रूर सोचता है। इंसान की सहनशीलता, बुद्धि और धैर्य उसे जीवन जीने की कला सिखाता है। कई बार देखने को मिला है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आकर ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनसे जीवन भर जेल की 4 दीवारियों में रहकर ही पछताना पड़ जाता है। बिना सोचे विचारे की गए अपराध बीवी बच्चों को यतीम बना देता है। अपराधियों के ये बच्चे अपने रिश्तेदारों के रहमो करम पर अपना जीवन बिताने को मजबूर हो जाते हैं। माना जाता है कि अपराध की 3 जड़ है। जड़ यानी धन संपदा, जोरू यानी औरत और जमीन यानी धन दौलत की चाहत में लोग बड़े से बड़ा अपराध करने से नहीं हिचकिचाते, भले ही अंजाम कुछ हो। जमीन जायदाद पाने के लिए भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है। इनमें से जर और जमीन के मामलों में अपराध भले ही कम होते हैं, लेकिन औरत के नाजायज संबंध की वजह से अपराध ज़्यादा होते हैं। जब पुरुष को पता चलता है कि उसकी पत्नी के किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात है, तो वह मरने मारने पर उतारू हो जाता है। मौजूदा दौर पे नाजायज संबंधों की वजह से ही होने वाले अपराधों की जैसे ही बाढ़ आ चुकी हो, पीछे रह जाता है सिर्फ पछतावा। महिला अपराधों की एक खास वजह धर्म भी है। धार्मिक कथा कहानियों में यह सीख दी गई है कि महिलाओं पर पुरुष कितना भी जुर्म करे, मगर उसे पति को परमेश्वर मानकर चुप रहना चाहिए। आज की पढ़ी लिखी कामकाजी नारी जब पुरुषों के अत्याचारों का विरोध करती है तो पुरुष का स्वाभिमान आड़े आ जाता है। पुरुष भले ही 2-3 औरतों के साथ संबंध बना ले, लेकिन औरत के किसी के साथ संबंध बनाने पर पुरुष इस बात को नहीं पचा पाता है और अपराध करने से भी नहीं डरता। महिलाओं को भी जब पति से प्रेम नहीं मिलता तो वो कहीं और ठोर तलाश लेती है और वक्त आने पर पति को भी रास्ते से हटा देती है। अपराध की वजह जो भी हो, लेकिन परिवार के माता पिता द्वारा की गई अपराधों से बच्चे अनाथ हो जाते हैं। बच्चों की सही परवरिश न होने से वे भी नशे के शिकार हो सकते हैं और अपराध की दुनिया की तरफ उनकी कदम भी मुड़ सकते हैं। किसी की गई गलत कामों पर तुरंत निर्णय न करें, बजाय सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अपराधी कितनी ही सफाई से अपराध की घटना को अंजाम दे, मगर पुलिस की नज़रों और कानून के लंबे हाथों से वे बच नहीं पाते और फिर जीवन भर पछतावा हाथ रह जाता है। किसी को खुद सजा देने की वजह कानून का सहारा लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल कर समस्या का हल खोज में ही अपनी भलाई है। ऐसा करने से अपराध की संभावना भी कम होगी और बच्चे भी अनाथ होने से बचेंगे।